ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। दोस्तों आखिर ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको वीडियो में विस्तार तरीके से बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों आपको भी पता है जो हमारी भारत सरकार है वो कुछ ऐसे ऐसे फैसले ले लेती है जिसको सुनने के बाद, जानने के बाद लोगों के पैरों तले जमी खिसक जाता है। एक धक्का सा लगता है कि ये क्या हो गया हमारे देश में। कुछ ऐसा ही हुआ है इस बार। जो हमारी रक्षा करने के लिए दिन रात अपने जान को जोखिम में डाल करके बॉर्डर पे हमारी सेवा कर रहे हैं, जो इंडियन आर्मी में जाने की चाह रख रहे हैं, उनके लिए ही कुछ ऐसी ही बयान आया है सामने, कुछ ऐसा ही फैसला ले लिया है भारत सरकार ने, जिसको जानने के बाद सबके पैरों तले जमी खिसक गया है। भारत सरकार ने ऐलान ये किया है कि जो इंडियन आर्मी में जाएगा वो सिर्फ 4 साल तक देश की सेवा कर पाएगा। 4 साल के बाद उसको रिटायर कर दिया जाएगा। रिटायर होने के बाद वो इंडियन आर्मी कुछ भी कर सकता है। कोई बिजनेस माइंडेड भी हो सकता है तो बिजनेस करेगा, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएगा, या फिर कोई ऐसे लोग होंगे जो अपने छोटे मोटे दुकान खोल करके बैठ जाएंगे, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो रिटायर होने के बाद उन बेरोजगारों की गिनती में आएंगे जो अभी हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। अब आपको बताते हैं अग्निपथ का जो स्कीम है, योजना है, वो कुछ इस प्रकार से है। जो इच्छुक युवक और युवती हैं जो इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, इंडियन आर्मी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनका भारत का नागरिक होना बेहद ही जरूरी है। और जो दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है वो है आवेदक का उम्र जो होना चाहिए वो लगभग 17.5 साल से लेकर के 21 साल के बीच में होना चाहिए, तो ही वो इंडियन आर्मी के लिए भर्ती हो पाएंगे। वरना अगर 21 पार हुआ तो फिर वो इंडियन आर्मी का सपना भी पार हो जाएगा। और जो यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिखा गया है वो ये है आवेदक उम्मीदवार का 10वीं पास या फिर 12वीं पास होना बेहद ही जरूरी है। और चौथा पॉइंट तीसरे पॉइंट से मिलता जुलता है, वो कुछ इस प्रकार से जो 10वीं पास करके जो इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं उनको प्रशिक्षण के दौरान यानी कि ट्रेनिंग के दौरान उनको 12वीं की पढ़ाई कराई जाएगी। ये तो बात था कि क्या क्या स्कीम है, क्या क्या योजना है, किस प्रकार से जो है इंडियन आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो जल सेना हो, चाहे थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो। नियम तीनों के लिए बराबर है और 4 साल ही ये तीनों लोग मतलब नौकरी कर पाएंगे, देश की सेवा कर पाएंगे, उसके बाद इनको रिटायर कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं इनके वेतन के बारे में। अगर कोई इंडियन आर्मी को ज्वाइन करता है तो उसको किस तरीके से सैलरी मिलेगी, तो जो पहला साल होगा उसमें 12 महीने के हिसाब से 30-30 हज़ार रुपये पर मंथ दिया जाएगा, जिसमें से 21 हज़ार रुपये हाथ में मिलेगा, बाकी सारा फंडिंग के लिए काट लिया जाएगा। यहाँ पे दूसरे साल में कुछ इसी प्रकार से 33 हज़ार रुपये पूरे साल तक पर मंथ मिलेगा, हर एक महीने ये जो है वेतन के तौर पे मिलेगा, लेकिन उसमें से 23,100 रुपये आपको हाथ में दिया जाएगा, बाकी सब पैसा फंडिंग के लिए भी काट लिया जाएगा। और तीसरा साल जो होगा वो 36,500 रुपये का सैलरी होगा 1 महीने का 12 महीने तक, जिसमें से 25,580 रुपये आपको दिए जाएंगे, बाकी सारे पैसे फंडिंग के लिए काट लिए जाएंगे। और जो चौथा साल यानी कि आखिरी साल होगा इंडियन आर्मी का, उसमें 40,000 की सैलरी होगी और हाथ में जो कैश मिलेगा वो 28,000 रुपये मिलेगा, बाकी सारा फंडिंग के लिए काट लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो हमारा अमाउंट होता है 4 साल में जो इंडियन आर्मी बनेंगे वो कुल मिलाकर के वो 11,72,000 कुछ रुपये कमा पाएंगे। उसके बाद पता नहीं क्या करेंगे, कोई बिजनेस कर सकता है, कोई दुकान कर सकता है, कोई बेरोजगार हो सकता है। तो ये सरकार का योजना कुछ इस प्रकार से है। इस योजना के बारे में आपका क्या विचार है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ये हमारा पहला वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।